हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले एक क्लास 11 का चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक उसको नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी एंड शेयर जरूर करें क्योंकि ये कंप्लीट फ्री क्लास है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चैप्टर का क्या नाम है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? हम कौन से प्लांट की बात करें? एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स मतलब वो प्लांट्स जो कि क्या करते हैं, फल देते हैं एंड फूल देते हैं, यानी फ्रूट्स बनाते हैं एंड फ्लावर्स बनाते हैं। अब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल फीचर के बारे में पढ़ना, यानी कि बाहर से वो कैसे दिखता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, यानी किसके, वो हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके बाहरी, वो बाहर से कैसे दिखता है, उसके पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एंड एनाटॉमी होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर के मेन जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना, उसे हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। तो चैप्टर का नाम समझें पहले, उसका नाम कि मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहर की स्टडी की, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करेंगे। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके पास दो पार्ट होता है, एंजियोस्पर्म्स के पास दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है रूट सिस्टम एंड सेकंड होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या करता है? ये सॉइल के नीचे यानी मिट्टी के नीचे, ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है, वहां लगता है। और जो शूट सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो ग्राउंड के ऊपर रहता है, यानी अबव द ग्राउंड। तो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी कोई एक बीज होता है, जब वो जर्मिनेट यानी जब वो उग रहा होता है तो उसके पास दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लम्यूल, एक होता है रेडिकल। यानी जब कोई बीज क्या हो रहा होता है, जब वो उग रहा होता है, जर्मिनेट हो रहा होता है, तो उसके पास दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लम्यूल। अब ये याद रखना हमेशा कि आर से रेडिकल होता है एंड आर से रूट। यानी जब रेडिकल जो होती है वो रेडिकल हमेशा क्या करती है, वो सॉइल की तरफ यानी कि मिट्टी की तरफ वो नीचे ग्रो करती है, एंड वहां से जब पार्ट रिलीज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूट। यानी रेडिकल क्या बनाता है? रूट बनाता है, एंड प्लम्यूल जो होता है वो क्या बनाता है? शूट। तो ये याद रखना कि आर से क्या होता है? रेडिकल, एंड रेडिकल कहाँ ग्रो करता है? तो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स द सॉइल, यानी ये क्या करता है? ये सॉइल की तरफ ग्रो करता है, मिट्टी की तरफ। तो मिट्टी कहाँ होती है? नीचे, नीचे की तरफ ग्रो करता है, और नीचे क्या होता है हमारे पास? रूट। तो रेडिकल से क्या निकलती है? रूट, एंड प्लम्यूल से क्या निकलती है? शूट। तो ये हमारे पास चैप्टर का हमने ओवरव्यू पढ़ लिया है कि मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल फॉर्म्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की। तो हम उसके एक्सटर्नल फॉर्म्स यानी उसके बाहर से कैसे दिखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म्स। देन आता है हमारे पास रेडिकल से क्या निकलती है? रूट। रेडिकल क्या होती है? हमेशा डाउनवर्ड्स द सॉइल ग्रो करती है। एंड प्लम्यूल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? शूट। प्लम्यूल जो होता है वो सॉइल के ऊपर यानी अबव द ग्राउंड ग्रो करता है। तो इसे नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका क्या नाम होता है? द रूट। द रूट क्या होता है? ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कि कैसे बनता है? रेडिकल से बनता है, एम्ब्रियो के रेडिकल से। तो अंडरग्राउंड मतलब कि ये ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। तो ये कैसा होता है? अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट होता है किसका? प्लांट का। एंड ये कैसे बनता है? तो फॉर्म्ड बाय
रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, रेडिकल से ये बनता है, आर से रेडिकल, आर से रूट, मैंने बोला था आपको याद करने को, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं कि ये जो आता है हमारे पास, ये नीचे वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, रूट, इसे हम क्या बोलते हैं, रूट। अब प्राइमरी रूट क्या होती है, तो प्राइमरी रूट जो होती है वो जो पहली रूट निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। जैसे ये मेरे पास अकेली है, ये क्या है, प्राइमरी रूट। अब इसके ये अपने प्राइमरी रूट क्या करती है, ये अंदर चुपचाप नहीं बैठती, ये अपनी और भी ज्यादा लेटरल रूट्स निकालती है एंड अलग अलग तरीके से निकालती है। जैसे कि अगर ये जो प्राइमरी रूट है इसमें कोई और रूट निकल आई तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स, एंड सेकेंडरी रूट अगर ये जो दूसरी बार निकली है इसी से कोई तीसरी निकल आई तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी रूट। तो प्राइमरी रूट क्या होता है, जो पहले निकलती है रूट उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। एंड प्राइमरी से जब क्या होता है, वो प्राइमरी चुपचाप तो बैठती नहीं है, फिर वो अपनी और भी ज्यादा लेटरल रूट्स निकालती है, तो जो उससे प्राइमरी से निकलेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी जब अपना और भी अपने आप को फैलाएगी तो उसे बोलेंगे हम टर्शरी रूट, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। और जब ये पूरा नेटवर्क, पूरा जब ये जाल बन जाता है रूट का, तो इसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम, आपको प्राइमरी रूट समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी रूट समझ में आ गया। जैसे ये मेरे पास है तो ये क्या है मेरे पास, प्राइमरी रूट। फिर प्राइमरी रूट से ही दूसरी ब्रांच निकली है, दूसरी रूट निकली है लेटरल रूट, इसका क्या नाम देंगे हम, सेकेंडरी रूट। देन सेकेंडरी रूट से ही अगर कोई तीसरी निकल आई तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी रूट। एंड इन सब के जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। देन आता है हमारे पास रूट सिस्टम, क्या होता है, ये ग्राउंड के नीचे होकर ग्रो करता है, नीचे लगता है। देन आता है हमारे पास शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है, जहां पे हमारी लीव्स होती है, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब किस में होते हैं, शूट सिस्टम में होते हैं। तो ये पूरा मेरा क्या है, शूट सिस्टम। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि जहां से, जिस पार्ट से जब पत्ते निकलते हैं, यानी जो लीफ निकलती है, जिस पार्ट से लीफ निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, नोड, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड। जैसे यहाँ से फूल निकले, पत्ते निकले हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, नोड। और जब दो पत्ते निकलते हैं, जैसे कि ये है मेरे पास एक पत्ता एंड ये है एक पत्ता, अब इनके ये नोड है यहाँ से निकला, ये नोड है यहाँ से निकला, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो दो नोड के बीच में गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड, इंटर नोड। देन आता है हमारे पास ये बड, ये बड, देन फ्रूट, बड फिर क्या करती है, फ्रूट, एंड देन फ्लावर आता है हमारे पास, फूल। तो ये हमारे पास क्या है, शूट सिस्टम में क्या आता है, रूट सिस्टम में क्या आता है, आपको सारा समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी रूट्स क्या होती है, सेकेंडरी रूट्स क्या होती है, टर्शियरी रूट्स क्या होती है। देन नोड एंड इंटर नोड भी आपको पता लग गए होंगे। देन बड, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, ये सब क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेन जो आपको लर्न करना है वो क्या है कि रूट के बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। देन हमारे पास जो रूट सिस्टम होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो जो हमारे पास रूट सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। फर्स्ट कौन सा होता है, टैप रूट सिस्टम, सेकेंड कौन सा होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड थर्ड क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रूट सिस्टम में फर्स्ट जो है हमारे पास टैप रूट सिस्टम। तो जो फर्स्ट है हमारे पास टैप रूट सिस्टम। नाउ टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें जो होता है ये प्राइमरी रूट से बने होते हैं। किससे बना होता है, ये प्राइमरी रूट से, यानी जो पहली रूट निकलती है, पहली जो जड़ निकलती है ये उससे बनता है। एंड जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, जो उसकी ब्रांचेस जैसे सेकेंडरी रूट बनाती हैं, टर्शियरी रूट बनाती हैं, वो किस में देखे जाते हैं, वो डाइकॉट प्लांट में देखे जाते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया। देन आते हैं हमारे पास, और ये जो प्राइमरी रूट्स होती हैं
ये क्या होते हैं, ये कहाँ से निकलती है, रेडिकल पार्ट से निकलती है, यानी जो रेडिकल होता है जब वहां से निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। तो रेडिकल से जो फर्स्ट रूट पार्ट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। देन प्राइमरी रूट जब होती है जो अपनी और एक्सटेंशन, अपनी और लेटरल ब्रांच बनाती है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। एंड सेकेंडरी रूट जो होती है वो अपनी और भी जब ब्रांच निकालती है तो उसे बोलते हैं टर्शियरी रूट। तो प्राइमरी रूट क्या होता है, टैप रूट सिस्टम में क्या आता है, हमारे पास प्राइमरी रूट आते हैं और उसकी अपनी मॉडिफिकेशन, जैसे सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स। देन जो प्राइमरी रूट सिस्टम होता है वो किससे, जो प्राइमरी रूट होता है वो कहाँ से निकलती है, तो रेडिकल से निकलती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मस्टर्ड प्लांट, यानी जो सरसों का पौधा होता है वो। तो टैप रूट सिस्टम किससे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी roots, primary root and its modifications, modifications means कि ये उसकी जो भी अपनी और भी लेटरल ब्रांचेस निकालता है उसे। तो लेटरल ब्रांचेस में और कौन कौन सी आ गई, लेटरल ब्रांचेस जिसमें हमारे पास आ गई सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। जो सेकेंडरी टर्शियरी रूट होते हैं ज्यादातर डाइकोटमी में देखे जाते हैं। एंड फिर ये क्या करते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, प्राइमरी रूट कहाँ से निकलती है, तो रेडिकल से। प्राइमरी रूट जो होती है वो कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट। तो हमने प्राइमरी रूट के बारे में पढ़ लिया। प्राइमरी रूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्राइमरी रूट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट्स, यानी टैप रूट सिस्टम जो होता है हमारे पास वो किससे बना होता है, प्राइमरी रूट से। तो टैप रूट सिस्टम हमने पढ़ लिया। देन मैं आपको बताने वाली हूँ सेकेंड हमारे पास क्या आता है, फाइब्रस रूट सिस्टम। सेकेंड जो आता है हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है तो इन्हें ध्यान से पढ़ना। अब जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसमें जो होते हैं, जो ये मोनोकॉट्स में होते हैं। एंड क्या होता है, जो प्राइमरी रूट जो होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, यानी शॉर्ट लिव्ड होती है। मोनोकॉट्स में क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो क्या होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। एंड बाद में जाके वो किससे बदल जाती है, बहुत सारी रूट्स जब आती हैं तो ये जो प्राइमरी रूट होती है वो रिप्लेस हो जाती है, उसको हटा दिया जाता है। एंड फिर वहां पर क्या बनते हैं, क्लस्टर ऑफ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एंड वो कहाँ से निकलते हैं, बेस ऑफ द स्टेम। कहाँ से निकलते हैं, स्टेम के बेस से। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट्स जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कुछ टाइम के लिए होती है। बाद में उसको बहुत सारी जो और भी रूट्स आती हैं उसको रिप्लेस कर देती हैं। एंड ये रूट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो ये झुंड में आती हैं, हेयर लाइक होती हैं, बिल्कुल धागे जैसे, बाल जैसे होते हैं। एंड ये कहाँ से ग्रो करती हैं, ये स्टेम के बेस से ग्रो करती हैं, स्टेम के बेस से। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वीट यानी गेहूं। तो ये क्या होती है, इसमें इन मोनोकॉट्स में जो होता है प्राइमरी रूट जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के लिए होती है। एंड रिप्लेस्ड बाय, फिर बाद में रिप्लेस्ड हो जाती है, रिप्लेस्ड बाय क्लस्टर ऑफ हेयर लाइक रूट्स। बहुत सारे रूट्स आ जाती है, झुंड आ जाता है, उससे रिप्लेस हो जाती हैं। एंड ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये निकलती कहाँ से है, तो ये कहाँ से निकलती है, बेस ऑफ द स्टेम। तो ये कहाँ से निकलती है, बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के बेस से निकलती हैं। एंड इसका एग्जांपल क्या आता है हमारे पास, वीट, जैसे गेहूं में आपने देखा होगा वीट। तो हमने पढ़ लिया
हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड रूट सिस्टम जो होता है एडवेंटिशियस रूट ऑफ सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि रूट जो होते हैं वो रेडिकल से नहीं आते, रेडिकल के अलावा वो कहीं से भी आ सकती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ सिस्टम। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो थर्ड हमारे पास क्या आता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो इसमें जो रूट्स होती है वो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से वो ग्रो कर सकती है, जर्मिनेट कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो रूट्स कहाँ से आ सकती हैं, ब्रांचेस से आ सकती हैं, लीव्स से आ सकती हैं। एंड इसके जो एग्जांपल होते हैं होते हैं बैनियन ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है, घासेज जो होते हैं, ग्रासेस होते हैं, एंड जो मॉन्स्ट्रा होता है। आपने देखा होगा बरगद के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे जो जड़ें होती है उसकी वो लटक रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट से होती है, क्योंकि वो रेडिकल से नहीं निकली है। रेडिकल से अगर निकलती तो वो नीचे होती ग्राउंड के, लेकिन वो ऊपर है, यानी किसी भी पार्ट से वो ग्रो निकल रही होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट ऑफ सिस्टम। रूट्स दैट अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, यानी जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी वो निकल सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। इसके जो एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एग्जांपल क्या है, तो है बनियान ट्री, आपने देखा होगा ग्रास, एंड थर्ड जो है वो क्या है, मॉन्स्ट्रा। अब बैनियन ट्री में आपने देखा होगा उसकी ब्रांचेस से जो जड़ें होती है वो लटक रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने तीनों सिस्टम पढ़ लिए, टैप रूट सिस्टम क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है। टैप रूट सिस्टम किस में होता है, डाइकॉट प्लांट्स में होता है। उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी रूट्स होती है वो मिट्टी के अंदर गहरे जाती हैं और वो उनके पास सेकेंडरी रूट्स भी निकलती हैं, टर्शियरी रूट्स भी निकलती हैं। एंड जो हमारे पास उसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, मस्टर्ड यानी सरसों का पौधा। सेकंड हमने पढ़ा फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ पे मिलता है, मोनोकॉट्स में पाया जाता है। एंड वहां क्या होता है, प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो कुछ टाइम के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, एंड बाद में जाके उसको क्या होते हैं, वो और भी क्लस्टर झुंड आ जाता है पतली पतली जड़ों का, जो उसे रिप्लेस कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है, प्राइमरी रूट वहां से हट जाती है और वो धागे जैसे जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, वीट यानी गेहूं पढ़ा। एंड थर्ड हमने पढ़ा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भी रूट जो है वो रेडिकल से ना होकर कहीं से भी ग्रो कर सकती है, यानी रूट्स अगर रेडिकल से नहीं बाकी किसी भी पार्ट से निकल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एंड इसका एग्जांपल क्या है, बैनियन ग्रास एंड मॉन्स्टेरा। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। टॉपिक आता है हमारे पास रीजन्स ऑफ द रूट, यानी कि रूट्स के कौन कौन से रीजन होते हैं। यानी जमीन के अंदर जो रूट का टिप होता है, जमीन के अंदर जो रूट का टिप होता है उसकी एनाटॉमी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो आता है हमारे पास रूट कैप। रूट कैप, तो सबसे नीचे हमारे पास क्या आता है, रूट कैप। अब रूट कैप क्या होता है, तो रूट कैप जो होता है, जो एपेक्स यानी जो टिप होता है, रूट का जो टिप होता है, जो जड़ का जो बिल्कुल टिप होता है, जो टॉप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। अब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो जब वो मिट्टी में, जब उसको रास्ता बनाने के लिए, उसको मिट्टी में रास्ता बनाने के लिए बहुत नाजुक होता है, तो उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन जो होता है रूट कैप प्रोवाइड करता है। क्योंकि रूट कैप अगर ये नहीं होगा तो जो रूट की जो टिप है वो बहुत नाजुक होती है, तो वो टूट जाएगी और फिर वो आगे अपने आप को नहीं एलोंगेट कर पाएगी। तो जो रूट कैप होती है वो क्या होती है, ये बहुत ही नाजुक होती है। रूट कैप जो होता है ये किसको प्रोटेक्ट करती है, जो रूट होती है, रूट के जो एपिक्स होते हैं, जो टिप होता है वो बहुत नाजुक होता है। मिट्टी में क्या होता है, उसको अपना रास्ता बनाना होता है, इसीलिए उसको चोट ना लग जाए, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, रूट कैप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। एंड ये रूट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जब वो रास्ता बनाती है मिट्टी में। तो रूट कैप क्या होता है, थिम्बल
स्ट्रक्चर एंड किसको प्रोटेक्ट करती है? एपेक्स ऑफ द रूट, प्रोटेक्ट्स एपेक्स ऑफ द रूट, यानी रूट की जो टिप होती है उसको प्रोटेक्ट करती है जब वो मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है, क्योंकि वो बहुत नाजुक होती है, कहीं वो टूट ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन का काम कौन देता है? रूट कैप। तो रूट कैप ये है हमारे पास। तो यहाँ पे जो रूट की टिप होती है उसको, ये जो रूट कैप होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये जो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है? रीजन ऑफ या जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये क्या होता है? ये रूट कैप के ऊपर होता है, रूट कैप के ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। एंड इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें जो एनसीईआरटी में जो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि इसमें क्या होते हैं? बहुत ही छोटे सेल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इनके जो वॉल होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, एंड प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इनका डेंस होता है। तो ये लाइन आपको याद ही रखनी है कि इसमें क्या होते हैं? स्मॉल सेल्स होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, एंड इनका काम क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये कंटिन्यूसली एंड रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं। इनका काम होता है नए नए सेल्स को बनाना, इनका काम क्या होता है? नए सेल्स को जनरेट करना। तो आता है रूट कैप के कुछ किलोमीटर के ऊपर, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जब हम जाएंगे तो वहां पे क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसके याद रखना, इसमें जो ये क्या होता है? अबव, कहाँ पाया जाता है? अबव द रूट कैप। एंड जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेल्स आर स्मॉल। ये जो मैं लिख रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट PYQ भी आया है कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है उसमें सेल्स कैसे होते हैं? तो सेल्स होते हैं स्मॉल, थिन वॉल्ड, इनकी जो वॉल होती है पतली पतली होती है, एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो ये हमने पढ़ लिया अपना रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स छोटे छोटे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो थर्ड क्या आता है हमारे पास? रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो इसमें क्या होता है? रीजन ऑफ एलोंगेशन में क्या होता है? ये मेरिस्टेमेटिक जोन के क्या होता है? जस्ट ऊपर होते हैं। ऊपर जो नए सेल्स बनते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन था, इसके ऊपर क्या था? रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो ये क्या होता है? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो रैपिड डिविजन करती हैं, यानी बहुत जल्दी डिविजन करती हैं, रैपिड डिविजन करती हैं। जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? रैपिड डिविजन करती हैं, एलोंगेशन करती हैं, एनलार्जमेंट करती हैं, यानी बढ़ती हैं एंड वो ग्रो करती हैं अच्छे से। और जो रूट की जो लंबाई जो होती है, जो रूट की एनलार्जमेंट होती है, वो इसी रीजन में होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो यहाँ पे क्या होती है? जो सेल्स होती हैं वो रैपिड एलोंगेशन करती हैं, एनलार्जमेंट करती हैं, एंड यहाँ पे जो ग्रोथ होती है रूट की वो सबसे ज्यादा होती है। तो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ रूट। तो ये क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? अबव मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर पाए जाते हैं। सेल्स क्या करती हैं? सेल्स अंडरगो रैपिड डिविजन, रैपिड एलोंगेशन, डिविजन एंड एनलार्जमेंट, एंड जो रूट की जो लेंथ होती है वो इसी रीजन में बढ़ती है, जो रूट की लंबाई होती है वो इसी रीजन में बढ़ती है। तो एनलार्जमेंट। तो
तो रीजन ऑफ एलोंगेशन में क्या होता है, ये क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो रूट की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है। रूट की लेंथ कब बढ़ेगी, जब सेल्स क्या होंगे, रैपिड एलोंगेशन करेंगे, डिविजन करेंगे, एंड वहां पे क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा। तो ये हमारे पास रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो अब हम अपना फोर्थ पढ़ने वाले हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो जो फोर्थ है हमारे पास वो क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो होती है ये डिवाइड कर चुकी होती हैं, डिवाइड करना बंद कर देती हैं और ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं। यानी अब ये कहती हैं कि मुझे कोई स्पेसिफिक काम दो, तो वहां पर क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या करती है, सेल्स जो होती है अपने डिवीजन को रोक देती हैं, अपना जो डिवीजन होता है वो रोक देती है, क्योंकि ये मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, डिवीजन रोक देते हैं, तो इनको कोई काम मांगते हैं कि मुझे अब ये कोई स्पेसिफिक काम दे दो। तो ये क्या होता है, मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन रीजन में क्या होता है कि जब सेल्स जो होते हैं एलोंगेशन रीजन से कहाँ जाते हैं, मैचुरेशन रीजन पे पहुंचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एलोंगेट करना, वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। यानी वो अब डिवीजन जो होती है अपने रोक देते हैं और कहते हैं मुझे एक स्पेसिफिक कोई काम दे दो, मैं अब कोई फंक्शन करूंगा, कोई काम करूंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, क्योंकि मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर सेल्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करती हैं। तो क्या है ये, प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन जोन। प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन जोन मतलब, प्रॉक्सिमल मतलब कि पास में, एलोंगेशन जोन मतलब कि एलोंगेशन जोन के पास में होते हैं। एंड यहाँ जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। सेल्स डिफरेंशिएट्स, सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, कोई स्पेसिफिक काम करना डिसाइड कर देती हैं। तो सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इस मैचुरेशन रीजन से क्या होता है, कुछ बहुत ही पतले थ्रेड लाइक, ये जो निकल रहे हैं ये थ्रेड लाइक बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही पतले से जो थ्रेड लाइक, जो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स निकलते हैं एपिडर्मल सेल से, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। एंड इसका काम क्या होता है, तो ये वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर एलोंगेशन होते हैं, किसकी, एपिडर्मल सेल के। किसकी एलोंगेशन होती है, एपिडर्मल सेल की क्या होती है, एलोंगेशन होती है, यूनिसेलुलर होती है। एंड ये क्या होती है, थिन डेलिकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कहाँ से निकलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो रूट हेयर्स होती हैं वो कौन से रीजन से निकलती हैं, क्या वो मेरिस्टेमेटिक रीजन से निकलती हैं या एलोंगेशन रीजन से, मैचुरेशन रीजन से। तो रूट हेयर्स जो होती हैं वो मैचुरेशन रीजन से निकलती हैं। तो ये आपने याद रखना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो धागे जैसे जो स्ट्रक्चर है बहुत ही नाजुक, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। ये कौन से रीजन से निकलती है, तो ये मैचुरेशन रीजन से निकलती है। मैचुरेशन रीजन में क्या होता है, तो यहाँ पे जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है एंड मैच्योर होते हैं, एंड वो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड करते हैं करना। वो कहते हैं मुझे कोई काम दे दो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, डिवीजन अपनी बंद कर देते हैं। डिवीजन कहाँ पर होती है, एलोंगेशन जोन पे। एंड जो फिर आता है हमारे पास ये क्वेश्चन कि रूट हेयर्स का काम क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, सॉयल जो मिट्टी में जो होते हैं वाटर मिनरल्स, उसको क्या करते हैं, रूट हेयर्स एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये हमारे पास रीजन्स ऑफ द रूट कैप हमने सारा पढ़ लिया कि रूट कैप क्या होती है। रूट कैप क्या होती है, रूट की जो टिप होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। रूट की टिप क्या करती है, उसको जब लगाया जाता है तो मिट्टी में क्या करती है, अपनी जगह बनाने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए, उसको चोट ना लग जाए, इसलिए जो प्रोटेक्शन होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, रूट कैप। देन आता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होती है, सेल्स बहुत छोटे होते हैं एंड वो डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, एंड फिर क्या होता है, उनके थिन वॉल्ड होते हैं। फिर आता है हमारे पास रीजन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पे क्या होता है, रूट की लंबाई बढ़ती है एंड डिवीजन होती है, एलोंगेशन होता है, एनलार्जमेंट होता है सेल्स का। देन आता है हमारे पास मैचुरेशन रीजन। यहाँ पर क्या होता है, सेल्स जो होते हैं डिफरेंशिएट करते हैं एंड वो मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, रूट हेयर्स निकलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट हेयर्स निकलते हैं, जो कि कहाँ से निकलते हैं, ये क्या होते हैं, थिन डेलिकेट जो होते हैं फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ये एपिडर्मल सेल से निकलते हैं। यूनिसेलुलर एलोंगेशन होती है किसकी, एपिडर्मल सेल की। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। यानी रूट जो है वो अपने आप को
किस किस काम के लिए मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। तो रूट्स का जो बेसिक काम क्या होता है, वो क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन एंड एंकरेज यानी सपोर्ट करना। तो रूट का जो बेसिक काम क्या होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करना यानी पानी को एब्जॉर्ब करना एंड क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करना, ये होता है। लेकिन कुछ रूट्स जो होती हैं वो आउट ऑफ सिलेबस अपना काम करती हैं, यानी कि जो काम उनको दिया गया है वो उन्होंने करना ही नहीं है, वो अलग काम करते हैं। जैसे कुछ कहते हैं मुझे खाना स्टोर करना है, कुछ कहते हैं मुझे सांस लेना है, एंड कुछ जो होते हैं वो किसी को सपोर्ट देने में काम करती हैं। तो इसीलिए इस सब को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, यानी रूट ने अपने काम खुद डिसाइड किए हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की मॉडिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो कुछ रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा कि इसका स्वीट पोटैटो, कैरेट का, ये सब क्या करती हैं, ये स्टोरेज में काम करती हैं। तो फर्स्ट क्या आता है, फॉर फूड स्टोरेज, खाना स्टोर करने वाली कौन कौन सी रूट्स होती हैं। तो अब क्या होता है यहाँ इसमें कि कुछ रूट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स में जो टैप रूट्स होते हैं और जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत स्वलन हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं खाना स्टोर करने के लिए। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टैप रूट मॉडिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कैरेट यानी गाजर एंड टर्निप यानी कि शलगम। तो क्या करती हैं, इसमें जो टैप रूट्स होते हैं, टैप रूट्स में क्या होता है, इसमें टैप रूट्स के एग्जांपल क्या है, कैरेट एंड टर्निप। तो अगर टैप रूट जो है वो क्या हो गए, मोटी हो चुकी है खाना स्टोर करने के लिए, तो किसका एग्जांपल क्या है, कैरेट एंड टर्निप। एंड अगर एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल पूछे कि कौन सी एडवेंटिशियस रूट है जो कि स्टोरेज में यूज होती है, तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो है स्वीट पोटैटो। तो जो एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट, कौन सी एडवेंटिशियस रूट है जो कि स्टोरेज का काम करती है, जो कि फूल जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसका एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शकरकंदी। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में क्या होता है, कुछ रूट जो होते हैं, जैसे रूट का मेन काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड जो मेन प्लांट है उसको सपोर्ट देना। लेकिन कुछ रूट जो होती हैं वो अलग अलग काम करती हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। फर्स्ट क्या है, खाना स्टोर करने वाली कौन सी रूट होती है, तो जब टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को मोटी हो जाती है, फूल जाती हैं खाना स्टोर करने के लिए। तो टैप रूट होते हैं, उसमें उसका एग्जांपल क्या है, कैरेट यानी गाजर एंड टर्निप यानी शलगम। इसमें जो टैप रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूड को स्टोर करती हैं। एंड देन आता है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स में, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। अब नीट में एक क्वेश्चन आता है कि जो पोटैटो यानी जो आलू है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, पर जो स्वीट पोटैटो है वो क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है। तो ये याद रखना कि जो पोटैटो है वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, एंड जो स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी है वो क्या होता है, मॉडिफाइड रूट होता है। एंड दोनों क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। दोनों का काम क्या होता है, स्टार्च को स्टोर करना। एंड फिर क्या होते हैं, दोनों की ऑर्गन्स जो होते हैं, इनके जो ओरिजिन होते हैं, दोनों के ओरिजिन जो होते हैं वो अलग होते हैं। दोनों का काम सेम है लेकिन अलग तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं, इसीलिए किसका एग्जांपल हो सकते हैं, एवोल्यूशन चैप्टर में एनालॉगस ऑर्गन्स का। तो दोनों क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो नीट का क्वेश्चन है, नीट PYQ, कि जो पोटैटो है वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम। एंड जो स्वीट पोटैटो है यानी जो शकरकंदी है वो क्या होती है, मॉडिफाइड रूट होती है, मॉडिफाइड रूट। और दोनों का काम क्या होता है, स्टार्च को स्टोर करना। बट दोनों के जो ओरिजिन है, जो दोनों जो जहां से ओरिजिनेट हुए हैं वो क्या है, अलग है, इसीलिए किसका एग्जांपल है, एनालॉगस ऑर्गन्स का भी एग्जांपल है, जो कि एवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो ये रहा हमारे पास पहला, हमने मॉडिफिकेशन पढ़ लिया फूड स्टोरेज का।
मॉडिफिकेशन आती है हमारे पास फॉर सपोर्ट, की सपोर्ट वाली कौन कौन सी होती है। तो सपोर्ट वाली कौन कौन सी जो मॉडिफिकेशंस होती हैं रूट की, वो होती है, एक होती है प्रॉप रूट्स एंड एक होते हैं स्टिल्ट रूट्स। प्रॉप रूट आपने बैनियन ट्री में क्या देखा होगा कि उसकी ब्रांचेस जो होती हैं मोटी मोटी रूट्स वहां से निकल रही होती हैं, कि जो बनियान ट्री की जो ब्रांचेस है वहां से क्या होते हैं कुछ मोटी मोटी रूट्स निकल रही होती हैं, बरगद के पेड़ से कुछ मोटे मोटे रूट्स निकल रहे होते हैं, वो क्या आते हैं नीचे पिलर्स की तरह काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रॉप रूट्स क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रॉप रूट्स बोलते हैं। एंड ये क्या करते हैं जो हैवी ब्रांचेस है, जो बहुत ही भारी भारी जो ब्रांचेस निकली है बरगद के पेड़ से, ये उन्हें क्या करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। तो ये क्या होती है हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट्स बैनियन ट्री। प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, प्रॉप रूट्स हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट supports banyan tree, banyan tree। यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो ब्रांचेस है वहां से कुछ मोटी मोटी जो होती हैं वो नीचे पिलर की तरह स्ट्रक्चर निकलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ये क्या करती हैं, ये जो हैवी ब्रांचेस होती हैं उनको मैकेनिकली सपोर्ट देती हैं। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉप रूट। सेकंड आता है हमारे पास स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स ये भी सपोर्ट का ही काम करती हैं एंड ये क्या करते हैं, ये सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। तो ये क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग रूट होती है जो कि कहां से आती है, जो स्टेम होती है उसके लोअर नोड से। तो सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। इसका जो ओरिजिन है वो याद रखना कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, लोअर नोड ऑफ द स्टेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ आया हुआ है, इस पे मैं स्टार लगा रही हूँ। तो इसके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जो स्टिल्ट रूट है वो कहाँ से निकलती है, तो लोअर नोड ऑफ द स्टेम। तो कहाँ से निकलती है, लोअर नोड ऑफ द स्टेम। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मेज एंड शुगर केन। इसका जो एग्जाम्पल है वो मेज यानी मक्का एंड शुगर केन यानी गन्ना, शुगर केन। अब कैसे आपने देखा होगा कि जो मक्का देखा होगा, ये गन्ना देखा होगा, तो उनकी जो स्टेम होती है वो क्या होती है, पतली होती है। उनको जो तना होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। तो इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए उनके स्टेम के जो लोअर नोड्स होते हैं, जो जहां से जो छोटे छोटे जो लोअर नीचे की तरफ जो नोड होते हैं वहां से कुछ तिरछे रूट निकलकर वो क्या होती है, मिट्टी तक पहुंचती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट्स किस में होती है, मेज एंड शुगर केन यानी गन्ने में। कहां से निकलती है, लोअर नोड ऑफ द स्टेम। किस लिए निकलती है, सपोर्ट करने के लिए निकलती है। तो ये रहा हमारे पास फॉर सपोर्ट। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो थर्ड मॉडिफिकेशन क्या है हमारे पास, फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि कौन सी रूट है जो कि सांस लेती है, रेस्पिरेशन। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं जो मार्शी या स्वैम्पी एरियाज में जो ग्रो करते हैं, यानी जो दलदल वाले इलाके में, जो दलदल वाले एरिया में ग्रो करते हैं, तो उनकी रूट्स को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उनकी रूट्स को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां जो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल होती ही नहीं है। वहां की मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन होती नहीं है, तो रूट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑपोजिट निकलती है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ निकलती हैं, जिसे बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। वैसे रूट्स क्या होती हैं, ग्राउंड के नीचे होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा राइजोफोरा जो होता है उसमें जो रूट्स होती हैं वो वर्टिकली क्या होती है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो करती है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी कि जमीन से, मतलब कि जो सॉइल है, मिट्टी है, उससे ऊपर ग्रो करती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। एंड नीट में इसके बारे में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना
इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स क्या होते हैं? ये जो प्लांट्स होते हैं जो कि मार्शी यानी स्वैम्पी दलदल वाले इलाके में ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी जो मिट्टी होती है वहां ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर की तरफ वो ग्रो करती हैं एंड वो फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। तो ये कैसी, यहाँ की जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? रूट्स ग्रो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक मतलब कि ग्राउंड के ऊपर, ग्रेविटी के अगेंस्ट, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। एंड फिर वो क्या करती हैं, क्या वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारे पास? राइजोफोरा। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, यानी जो दलदल वाले जो इलाके होते हैं, स्वैम्पी कीचड़ जो दलदल वाले इलाके होते हैं वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि रूट्स दैट कम आउट ऑफ द, क्या होता है? ग्राउंड। रूट्स दैट कम आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, आउट ऑफ द ग्राउंड। एंड उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स। ये क्या करती है? वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और इसे हमको हम क्या बोल सकते हैं? वर्टिकली अपवर्ड। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। एग्जाम्पल क्या है इसका? राइजोफोरा। तो हमने मॉडिफिकेशन पढ़ लिया, हमने फूड स्टोरेज वाला पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि कौन सी रूट जो होती है सपोर्ट देती है जैसे प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। फिर हमने पढ़ा कि कौन सी रूट जो होती है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है जैसे न्यूमैटोफोर्स। इसका एग्जांपल क्या है? राइजोफोरा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि रूट्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो जो लास्ट आता है हमारे पास रूट में कि फंक्शंस ऑफ द रूट, रूट का क्या फंक्शन होता है, काम क्या होता है? फंक्शंस ऑफ द रूट। तो रूट का जो फंक्शन होता है वो मेन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, यानी जो मिट्टी है वहां से क्या करे? सॉइल और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। जड़ों का यही तो काम होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, यानी मिट्टी से क्या करें? वाटर एंड मिनरल्स को क्या करें? एब्जॉर्ब करें। तो ये रूट का क्या होता है? सबसे मेन फंक्शन होता है। सेकंड क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट को, प्लांट के पार्ट्स को, यानी क्या करते हैं? प्लांट का जो पार्ट होता है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड्स प्रॉपर एंकरेज, यानी एंकरेज मीन सपोर्ट। किसको सपोर्ट करते हैं वो? प्लांट के पार्ट्स को। प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स। ये उसका हो गया सेकेंड फंक्शन। एंड थर्ड क्या होता है? ये स्टोरेज में भी काम करते हैं। तो ये किसमें हेल्प करते हैं? स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, स्टोर्ड एंड रिजर्व फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को स्टोरिंग में भी हेल्प करते हैं, रिजर्व करने में। जैसे आपने एग्जांपल अभी देखा कि कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उसमें क्या करते हैं? फूड को स्टोर ही करते हैं। एंड जो फोर्थ होता है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये क्या करते हैं? हार्मोन्स को भी बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये हार्मोन्स को भी क्या करते हैं? बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है? फंक्शंस ऑफ द रूट, जिसमें मेन फंक्शन क्या होता है
कि वाटर मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही इसका मेन काम होता है कि जो पानी है, जो मिनरल्स है, उसको मिट्टी से एब्जॉर्ब करना, प्लांट्स को देना, ताकि प्लांट जो है वो ग्रो कर सके अच्छे से। नेक्स्ट क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट्स को। ये क्या करता है, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको एंकरेज, प्रॉपर एंकरेज यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंकरेज मतलब क्या होता है, सपोर्ट। एंड थर्ड ये क्या करता है, स्टोर करता है, रिजर्व करता है फूड मटेरियल को। तो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। एंड फोर्थ क्या होता है, ये सिंथेसिस करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट द रूट यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, द रूट। एनसीईआरटी के हिसाब से हमने एक एक लाइन हमने अच्छे से समझा है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगी द स्टेम। तो आप क्या करो, इनको अच्छे से पढ़ो, इनके नोट्स बनाओ। नोट्स वैसे मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करें, आपको नोट्स जो है वो पर्सनली आपको भेज दिए जाएंगे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें डाल सकते हैं, या अगर आपको टेलीग्राम पे चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए कि टेलीग्राम पे आपको नोट्स चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि कंप्लीटली फ्री क्लास है आप जैसे बच्चों के लिए जिनको कोई भी कहीं से भी सोर्स नहीं मिल रहा है पढ़ने का। एंड इसको सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।